मगर ये सौत जो है ना, कदम कदम पर कष्ट देती है, कदम कदम पर दुख देती है। इसलिए बिना मतलब की बातें करना उचित नहीं। पत्नी बोली, महाराज सौत आंगन में आएगी, हमसे कुछ अलग रहेगी तो एक पुत्र की खातिर मैं ये भी कष्ट उठाने के लिए तैयार हूं, मगर आप दूसरा विवाह जरूर करो। बहुत समझा रहे हैं उत्तान पाद, मगर नहीं मान रही है वो बड़ी रानी। अंत में मजबूर होकर के महाराज को दूसरा विवाह करना ही पड़ा। पहली पत्नी का नाम था सुनीति। सो माने अच्छे और नीति माने विचार, अच्छे विचार वाली, अच्छे आचरण वाली। दूसरी पत्नी घर में आई है जिसका नाम है स्वरुचि। स्व माने अपनी और रुचि माने इच्छा, अपनी इच्छा से चलने वाली, किसी की बात न सुनने वाली। जब दूसरा विवाह इन्होंने किया तो विवाह करे लौट के आए और खुशी सबने मनाई है। दूसरा विवाह कर लिया। छोटी रानी पालकी में बैठ के आई थी। जो बड़ी रानी ने ये सुना है कि हमारे कहने से हमारे महाराज ने दूसरा विवाह किया, बहुत खुश भई, बहुत खुश भई। खुशी खुशी महारानी ने अपनी दासी को नजदीक बुलाया और जवाब दिया है, बहन दासी को नजदीक बुलाया है महारानी और कहा है चली जाओ।
दासी को भेज दिया। दासी जाकर के वहां पहुंची है जहां छोटी रानी पालकी में बैठ के आई थी। द्वार दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया है और कहा है कि बहन, तुम्हारी बहन बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, चलो, ऐसे कब तक बैठी रहोगी, घर पे चलो। और जो छोटी ने बड़ी बहन का नाम सुना, एकदम से कहने लगी, कौन दासी, कौन मेरी बड़ी बहन? मेरी तो कोई बहन नहीं है। अरे किसका परिचय दे रही है? दासी बोली, क्या? बोली, हाँ। जवाब दिया, महाराज की जो पहले वाली पत्नी है ना, उन्होंने तुम्हें बुलाया। और जो सौत का नाम सुना, एकदम से छोटी रानी आग बबूला हो गई। इसका मतलब यह है कि घर पे सौत है, बात गलत किया है हमारे पति ने हमारे साथ। जब एक औरत घर पे मौजूद थी, हमें ला करके अपने द्वार पे छोड़ दिया। हरगिज नहीं जाऊंगा, हरगिज नहीं जाऊंगा। बुला मेरे महाराज को। उत्तान पात को बुलाया। बोले, क्या हुआ रानी? बोली, है महाराज, केवल हमें एक सवाल का उत्तर दे दो। अरे जब एक तुम्हारे थी रानी, जब एक तुम्हारे थी रानी, तो हमें व्यर्थ में लाए हो। जब एक तुम्हारे थी रानी, केवल एक सवाल का उत्तर दो प्रभु। बोली है वो छोटी रानी, जब एक तुम्हारे थी रानी, तो हमें व्यर्थ में लाए हो। वो भोग करन मुकाती थी, मोई भार झोंक में लाए हो। वो भोग करन मुकाती थी। केवल एक सवाल का उत्तर हमें चाहिए। जब एक औरत तुम्हारे घर पे पहले से मौजूद थी, क्यों गए हमारे पिताजी के दरवाजे पर? मेरे साथ शादी करके मेरी जिंदगी में जहर घोल दिया। एक औरत घर पर बैठी और हमें ला करके अपने द्वार पर छोड़ दिया। हरगिज नहीं जाऊंगी, कदाप नहीं जाऊंगी।
और तब तक नहीं जाऊंगी। अरे हम तब घुसे जागर में, पहले बार सौती को देव निकाल, हम तब उतरी डोला से पहले। ए सौती चून की बुरी जहर की छुरी मान जा सैया, तेरे दो कर जोरे हाथ परे तेरे पैया। कदाप नहीं जाऊं और तब तक नहीं जाऊंगी जब तक वो साथ मेरे आंगन में मौजूद है, समझ गए? साफ साफ यह बात है, अगर उसे रखना चाहते हो तो हमारी पालकी हमारे पिताजी के यहाँ पर वापस भेज दीजिए, और अगर हमें रखना चाहते हो तो उस नागिन को निकाल करके बाहर फेंक दीजिए, क्योंकि वो तो हमारी सौत है और हमें तो सौत के नाम से ही ज्वलन है, नफरत है कि मेरे पिया